गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th गुजरात बोर्ड इंग्लिश में फंक्शन पढ़ेंगे। बोर्ड के अंदर फंक्शन 9 मार्क का होता है। यहाँ पर मैच द फंक्शन मीन्स आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये 3 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर। मैच द फंक्शन, फंक्शन मैच करना है। यहाँ पर आपको एग्जाम में ए दिया होगा इस साइड और दूसरी साइड बी दिया है। ए में यहाँ पर नंबर 1 जिस तरह से दिया है, राजू वर्क्स इन रिलायंस मॉल। राजू रिलायंस मॉल में काम करता है। मदर वॉश्ड क्लोथ्स इन द इवनिंग। मदर वॉश्ड क्लोथ्स इन द इवनिंग। इवनिंग में शाम के समय मदर ने कपड़े धोए। ऑल द बेस्ट सेड मनोज टू राकेश। ऑल द बेस्ट ऐसा मनोज ने राकेश से कहा। ये 3 मार्क्स है जिसे इस तरह यहाँ पर ही दिया है। दूसरी साइड बी में दिया है एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्री, डिस्क्राइबिंग लोकेशन, स्पेसिफाइंग टाइम। अभी प्लीजेंट्री है, प्लीजेंट्री का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्लीजेंट्री क्या होता है? प्लीजेंट्री के अंदर जब हम किसी को शुभेच्छा देते हैं, जैसे बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से जब एक्सप्रेशन हम इमोशन आते हैं तो आपको यहां पर इस तरह से ये मैच हो रहा है। तो यहां पर ये फर्स्ट में ई आएगा। यहां पे कहा है ऑल द बेस्ट, तो यहां पर ये एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्री में ये है। देन सेकंड है डिस्क्राइबिंग लोकेशन। लोकेशन वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि कोई जगह के बारे में कहा जा रहा है, कोई जगह के बारे में। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा उसमें कहीं जगह का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है राजू वर्क्स इन रिलायंस मॉल। राजू रिलायंस मॉल में काम करता है। तो यहाँ पे कहाँ काम करता है? रिलायंस मॉल। ये क्या है? जगह का नाम आ गया। लोकेशन बता दी कि जगह कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका लेंगे नंबर 2। देन है मदर वॉश क्लोथ्स इन द इवनिंग। मम्मी ने कपड़े शाम को धोए। शाम को धोए यानी ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है कि इन द इवनिंग, समय बताए। समय है, टाइम है, स्पेसिफाइंग टाइम। तो ये आएगा नंबर 3। एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बताया रिलायंस मॉल, ये क्या है? जगह का नाम है। कहा राजू रिलायंस मॉल में काम करता है तो लोकेशन बता रहा है, यहाँ पे लोकेशन आएगा। मम्मी ने कपड़े धोए, कब धोए? इन द इवनिंग, शाम को कपड़े धोए, समय बता रहा है तो टाइम में आएगा। ऑल द बेस्ट, इस तरह से जो शुभेच्छा देते हैं, विश करते हैं, वो प्लीजेंट्री में आता है। और प्लीजेंट्री में प्लीजेंट्री की जगह एक वर्ड आता है नाइसटीज, ये भी आ सकता है। एक्सप्रेसिंग इमोशन ऐसा वर्ड भी आ सकता है। ये इस तरह से आ सकता है। ये वर्ड की जगह, प्लीजेंट्री की जगह एग्जाम में अगर नाइसटीज आता है, इमोशन आता है, तब भी आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह है ए साइड और यहाँ पर यह है बी साइड, राइट। यहाँ पर फर्स्ट वन है आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट ताज होटल। आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट ताज होटल। मेरा ब्रेकफास्ट ताज होटल में मैंने लिया। कहां पर लिया? ताज होटल। प्लीज हेल्प मी टू कम आउट। तो प्लीज हेल्प मी टू कम आउट, मुझे बाहर निकलने के लिए हेल्प करो। रवि सेड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच, आभार व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट दिया है मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। सेकंड में यहाँ पे दिया है स्पेसिफाइंग लोकेशन, स्पेसिफाइंग लोकेशन बता रहा है। यहाँ पर स्पेसिफाइंग प्लीजेंट्री अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो पहले आपको ये क्वेश्चन ये पढ़ लेना है, सेंटेंसेस पढ़ लेना है। क्वेश्चन मैच द फंक्शन में सेंटेंस पढ़ने के बाद इस साइड देखना है कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे कौन से फंक्शन दिए हैं, उसके बाद मैच करना है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट ताज होटल। ताज होटल में मेरा ब्रेकफास्ट था।
तुरंत समझ में आ जाता है। यहाँ पे लोकेशन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर आएगा ये वाला, स्पेसिफाई लोकेशन। प्लीज हेल्प मी टू कम आउट, मुझे बाहर निकलने में हेल्प करो। तो ये जो प्लीज दिया है, प्लीज देखते ही दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या है, रिक्वेस्ट, मेकिंग रिक्वेस्ट। तो ये है। देन रवि सेड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच आता है जब भी ये क्या है, इस तरह से जब शुभेच्छा देते या किसी का आभार मानते, इस तरह से अभी इससे पहले ही बताया था मैंने। तो ये सब ये सेंटेंसेस किस में आएगा, दिल से जो निकलता है वो आएगा प्लीजेंट्री, यानी ये वाला इसका आंसर आएगा 3। यहाँ पर नेक्स्ट है, पापा केम फ्रॉम ऑफिस एट 7 PM। पापा ऑफिस से 7 बजे आए। क्या दिया है, टाइम, राइट। सुनीता कैन ड्राइव अ कार, सुनीता गाड़ी चला सकती है, राइट। डिनर पार्टी वॉज एट आदित्य होटल, डिनर पार्टी आदित्य होटल में थी। यहाँ पे दिया है स्पेसिफाइंग लोकेशन, स्पेसिफाइंग एबिलिटी, स्पेसिफाइंग टाइम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं पापा केम फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आए, पर टाइम क्या दे रखा है 7 PM। यहाँ पे प्लेस दिख रहा है, लेकिन मेन बात क्या है कि यहाँ पे टाइम आपको बता रहा है। तो ये लोकेशन, अगर ये 7 o'clock नहीं होता, सिर्फ इतना होता पापा केम फ्रॉम ऑफिस, तो आपको तो बताते हम लोकेशन में की जाता, लेकिन अभी लोकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टाइम बता रहे, तो टाइम पहले आएगा। तो यहाँ टाइम में क्या है, ये क्या आएगा, स्पेसिफाइड टाइम। सुनीता कैन ड्राइव अ कार, सुनीता गाड़ी चला सकती है, कार चला सकती है। तो ये क्या एक बताई, आपकी क्षमता बताई, एबिलिटी बताई, क्षमता। इसकी जगह कैन की जगह यहाँ पर कुड होता, अथवा कुड ड्राइव होता, तब भी सही, तब भी यही आता है, एबिलिटी में आता है। एबिलिटी के अंदर एम, इज, आर, और इसके साथ एबल टू और V1 होता, तब तो भी यह एबिलिटी में आता। जैसे आता सुनीता इज एबल टू ड्राइव अ कार, तो वो भी एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है कि सुनीता कार चला सकती है। डिनर पार्टी वॉज, अच्छा तो फिर यहाँ पे एबिलिटी में क्या है, ये सेकंड वाला, यहाँ पे सेकंड आएगा। यहाँ पे डिनर पार्टी वॉज एट आदित्य होटल, डिनर पार्टी कहाँ पर थी, आदित्य होटल में थी, डिनर पार्टी आदित्य होटल में थी। इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है लोकेशन, कौन सी जगह थी, होटल में थी, लोकेशन बता रहा है। इसका ही यहाँ है फर्स्ट, स्पेसिफाई लोकेशन। क्लियर, ओके। डोंट स्पीक अबाउट द मैन हु इज मैड, डोंट स्पीक अबाउट द मैन, उस व्यक्ति के बारे में बात मत करो, हु इज मैड, जो पागल है, जो पागल है उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में बात मत करो, उसके बारे में बोलो मत। ये आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर फॉर 20 years, मैं 20 साल से इंग्लिश टीचर हूँ। आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर, 20 साल से मैं इंग्लिश टीचर हूँ। कीप क्वाइट और गो आउट ऑफ द क्लास, कीप क्वाइट शांति रखो, और यानी अथवा गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकलो। इस तरह से यहाँ पे दिया है डिस्क्राइबिंग पर्सन, डिस्क्राइबिंग अल्टरनेटिव्स एंड डिस्क्राइबिंग टाइम। तो डोंट स्पीक अबाउट द मैन हु इज मैड, पर्सन का मतलब क्या है, व्यक्ति, डिस्क्राइबिंग पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डोंट स्पीक अबाउट द मैन हु इज मैड, तो यहाँ पर क्या है, किसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में बात बोलो मत, उसके बारे में जो पागल है, वो यानी जो पागल है उसके बारे में मत बोलो। तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति को हमने डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ये वाला, डिस्क्राइबिंग पर्सन। आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर फॉर 20 years, 20 साल से मैं इंग्लिश टीचर हूँ। यहाँ पर क्या बताया है, कितने साल से, 20 साल से, टाइम बताया, तो दिस इज डिस्क्राइबिंग टाइम। कीप क्वाइट और गो आउट ऑफ द क्लास, कीप क्वाइट शांति रखो अथवा क्लास से बाहर जाओ। तो ये क्या है, एक आपको चॉइस दी जा रही है कि यह शांति रखो अथवा तो क्लास से बाहर जाओ। तो ये एक ऑप्शन है शांति रखो, दूसरा ऑप्शन है कि बाहर, क्लास से बाहर जाओ। जब ये दो ऑप्शन दिए जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव का आता है, और उसको चॉइस भी कह सकते हैं। इस तरह से कभी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है एंड सेकेंड ऑप्शन ये दिया है।
तो ये दो में से आपको एक चॉइस करना है, जिसको इसके लिए यहाँ पर चॉइस भी आता है और अल्टरनेटिव। एग्जाम में कई बार डिस्क्राइबिंग अल्टरनेटिव ऐसा वर्ड यूज होता है, कई बार डिस्क्राइबिंग चॉइस ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर ये है सेकंड आंसर। पवन hoped that he would pass in the test. पवन hoped that, पवन को आशा थी, पवन को आशा थी that कि he would pass in test, कि वो एग्जाम में टेस्ट में पास हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और यहाँ पे क्या बताया है कि पवन को आशा थी कि वो एग्जाम में पास हो जाएगा। इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि तुम्हारे पास, इफ का अर्थ क्या होता है? यदि। इफ यानी यदि, और इसमें इफ की जगह कई बार इफ ये आता है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यू कैन ड्राइव अ कार, तो तुम कार चला पाओगे। योर आंसर इज रॉन्ग, तुम्हारा आंसर गलत है। यहाँ पे 3 इस तरह से सेंटेंस दिए, यहाँ पर दिया है गिविंग ओपिनियन। ओपिनियन यानी मत, ओपिनियन का अर्थ क्या हुआ? मत, आपका व्यू, आपका ओपिनियन। डिस्क्राइबिंग कंडीशन, कंडीशन बताना है। कंडीशन का अर्थ होता है शर्त, कंडीशन यानी शर्त, क्योंकि इस कंडीशन पर ऐसा काम होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा काम नहीं होगा। और यहाँ पर है डिस्क्राइबिंग सपोजिशन। सपोजिशन का अर्थ होता है धारणा, जब हम कोई धारणा करते मानते हैं ऐसा। तो सिंपल से यहाँ पे हमें तुरंत पता चल जाता है, जैसे ये होप है कि मुझे ऐसी आशा थी कि मैं, पवन को ऐसी आशा थी कि वो पास हो जाएगा, या मुझे ऐसी आशा थी कि ऐसा काम होगा, या ऐसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। जब हम पहले से कुछ कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा जब कुछ आता है तो वो आएगा सपोजिशन के अंदर। तो ये इसका आएगा 3, ये आंसर, राइट। इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो यू कैन ड्राइव अ कार, तो तुम कार चला पाओगे। ठीक है, यहाँ पे इफ की जगह हम अनलेस यूज कर रहे। अनलेस यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। सिर्फ हाँ, एक बात और बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर यू कैन ड्राइव अ कार, तुम गाड़ी चला सकते हो। तो ये अगर उस तरह से होता तो अलग चीज होती, एबिलिटी में आता, बट यहाँ पर उस तरह एबिलिटी में नहीं दिया। इफ यू हैव अ ड्राइव, तो यदि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो तुम गाड़ी चला पाओगे। तो यहाँ पे क्या है? कंडीशन। अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो चला पाओगे, नहीं होगा तो नहीं चला पाओगे। तो ये क्या आएगा? इस तरह से ये कंडीशन इसमें बताया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ शी इनवाइट्स यू यू विल गो टू पार्टी। तो इस तरह से वो कंडीशन वाले वाक्य में यदि वो तुम्हें इनवाइट करेगी तो तुम पार्टी में जाओगे। ठीक है, तो यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। ये सब कंडीशन वाले सेंटेंसेस है। जब कंडीशन वाले सेंटेंसेस आते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इफ और अनलेस वाले सेंटेंसेस इसमें आते हैं। योर आंसर इज रॉन्ग। योर आंसर इज रॉन्ग, तुम्हारा उत्तर गलत है। ये किसी का ओपिनियन है, किसी ने ओपिनियन दिया है, किसी ने अपना व्यू बताया है कि तुम्हारा आंसर गलत है। कोई कहेगा सही है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसी ने ये ओपिनियन दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आएगा आंसर नंबर 1। इस तरह से आपको मैच करना है। हाँ, नेक्स्ट, द गेम पबजी इज डेंजरस सो द गवर्नमेंट शुड बैन इट। पबजी गेम डेंजरस है, सो यानी इसलिए गवर्नमेंट को उस पर बैन लगाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सेड मीना। मीना ने कहा बेस्ट ऑफ लक सेड मीना। द गर्ल हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर। द गर्ल हु इज सिंगिंग, लड़की जो स्टेज के ऊपर गाना गा रही है वो मेरी बहन है, इज माई सिस्टर। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जो पबजी गेम है वो डेंजरस है, इसे गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे डिस्क्राइबिंग नाइस्टीज है, डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो ये वाला पबजी गेम है वो डेंजरस है, इसलिए गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। तो ये नाइस्टीज है। नाइस्टीज का मैंने इससे पहले बताया था कि इमोशन में आता है और प्लीजेंट्री में आता है वो। तो ये वाला वो है, उस तरह से ये नहीं है। डिस्क्राइबिंग
पर्सन और शोविंग रिजल्ट एंड पर्सन तो है, कोई व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात कही गई नहीं है। शोविंग रिजल्ट एंड रीजन, रिजल्ट और रीजन, जैसे पबजी गेम है वो क्या है, डेंजरस है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो ये क्या है, ये रीजन है, ये क्या है, रीजन है, और गवर्नमेंट को उसका एक्शन लेना चाहिए, यानी ये उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे रीजन और रिजल्ट दोनों है। जब ये सो आए यहाँ पर देयरफॉर आए, इस तरह से आता है, तो ये रिजल्ट बता रहा है और रीजन बता रहा है। तो यहाँ पे ये है नंबर 3, यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है और रीजन भी है। बेस्ट ऑफ लक, आपको बताइए क्या आएगा, नाइस्टीज, यस, नंबर 1, नाइस्टीज। द गर्ल हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, लड़की जो गाना गा रही स्टेज के ऊपर, वो क्या है, मेरी बहन है। तो हमने बहन को डिस्क्राइब किया है। वो लड़की कौन है, लड़की कौन है, माई सिस्टर, वो लड़की मेरी सिस्टर है। पर कौन सी लड़की, कोई और नहीं लड़की, वही लड़की हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर गीत गा रही है, वो लड़की मेरी बहन है। यानी इसमें क्या है, हमने किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब किया, उस व्यक्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइबिंग पर्सन। ओके, फर्स्ट वन, put a pot on the gas stove. Put a pot on the gas stove. Pour water in it. Then add tea leaves, sugar and milk. Put a pot on the gas. गैस के ऊपर एक बर्तन रखो. Pour water in it. उसके अंदर पानी डालो. Then फिर add tea leaves. चाय की पत्ती उसमें ऐड करो. Sugar and milk. तो ये क्या है बताया कि कोई चाय बनाने की प्रोसीजर है, कोई प्रक्रिया है। जब कोई प्रोसेस बताते हैं, राइट, ये एक प्रोसीजर बताई, कोई चीज को बनाने की प्रक्रिया है। पीपल डू नॉट नो द बर्थ प्लेस ऑफ साई बाबा, लोग साई बाबा के जन्म स्थल, बर्थ प्लेस के बारे में नहीं जानते, बर्थ प्लेस नहीं जानते। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, अरे हम तो मैच जीत गए। जब इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये जब फीलिंग वाला आता है, खुशी का भाव आता है, तभी हम बोलते हैं, अपने मुंह से एकदम से निकल जाता है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। यहाँ पर देखते हैं इस साइड क्या है, एक्सप्रेसिंग नाइस्टीज। तो जब हम ये ऐसे खुशी से भाव ऐसे निकल जाते हैं, हम इसको इमोशन भी कहते हैं। क्या आएगा एग्जाम में, अगर इमोशन आता है तो भी इमोशन आता है, नाइस्टीज आता है, प्लेजेंट्री आती है, तो हमें ये लिखना है, ये इसमें आएगा नंबर 1। क्लियर, इससे हमें पता चल जाता है कि ये नाइस्टीज है। Then second, describing process, हमें ये इससे पता चल जाए, put a pot on the gas stove, pour water in it and then add tea leaves, sugar and milk। तो ये क्या है, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोसीजर डिस्क्राइब कर रहा है, इससे पता चल रहा है, राइट। देन है पीपल डू नॉट नो द बर्थ प्लेस ऑफ साई बाबा, साई बाबा की जन्म स्थल के बारे में नहीं जानते, जन्म स्थल कहाँ हुआ उनका वो नहीं जानते। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, सीधा आ जाएगा लोकेशन, ये आएगा लोकेशन। क्लियर, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, राधा विल वेयर आइदर ब्लू और रेड ड्रेस। आइदर और का मतलब है या तो ये दो में से एक। राधा विल वेयर, राधा क्या वेयर करेगी, आइदर ब्लू और रेड ड्रेस, या तो वो ब्लू ड्रेस वेयर करेगी या तो रेड ड्रेस, दो में से एक। तुरंत ही हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ऑप्शन दिया है अपने को कि या तो वो राधा के पास दो ऑप्शन है, या तो ब्लू ड्रेस या तो रेड ड्रेस। सिंस व्हेन हैज चाइल्ड बीन क्राइंग, बच्चा कब से रो रहा है, बच्चा कब से रो रहा है। सिंस व्हेन का मतलब हुआ कब से, यानी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वो जो प्रक्रिया कब से शुरू हुई है वो बता रही कि बच्चा कब से कितने समय से रो रहा है। हाउ लॉन्ग हैज चाइल्ड बीन क्राइंग, बच्चा कितने समय से रो रहा है, यानी यहाँ पर हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से, और ये कब से, रोना शुरू कब से हुआ, जो ये है प्रोसीजर है रोने की, कब शुरू हुई थी, यानी उसका प्रॉपर टाइम बताना है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर टाइम है, क्या आएगा,
प्रॉपर टाइम, इसमें आएगा प्रॉपर टाइम। जब से ये रोना शुरू हुआ है वो प्रॉपर टाइम की 3 बजे या 4 बजे रोना चालू हुआ है, ये जो भी प्रॉपर टाइम। और यहाँ पर कितनी देर से, हाउ लॉन्ग का मतलब एक पीरियड बताता है कि हाउ लॉन्ग हैज चाइल्ड बीन क्राइंग, बच्चा कितनी देर से रो रहा है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे, प्रॉपर टाइम का है कि कितने से कितने बजे तक, यानी इतने बजे से इतने बजे तक, यानी 2 घंटे या 1 घंटा, 4 शुरू से एंड तक का टाइम है। और इसमें सिर्फ शुरू होने की प्रक्रिया कहिए, कब रोना उसने शुरू किया, ये कब से, और यहाँ कितनी देर से, हाउ लॉन्ग यानी उसका टाइम, इतने से इतने बजे तक, यानी कितनी देर तक रोया ऐसा, और ये कब से रोना शुरू किया। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों चीजों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। सिंस व्हेन आता है तो समझ जाना, ये सिंस आता है, सेंटेंस में सिंस आता है, और यहाँ पे इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, और इसमें सिंस। जब सिंस आता है तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, 4 आता है तो आपको ड्यूरेशन बताना है कि कितने समय। क्लियर, यहाँ पर सिंस है तो समझ जाना है क्या बताना है, पॉइंट ऑफ टाइम। 4 आ रहा है तो समझ आपको बताना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझ ही गए होंगे। राधा विल वेयर आइदर ब्लू और ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है, अल्टरनेट है, तो यहाँ पर ये आएगा नंबर 3। सिंस व्हेन आपको पता चल गया कि कब से, सिंस व्हेन हैज चाइल्ड बीन क्राइंग। यहाँ पर जब ये बता रहे हैं तो आपको प्रॉपर टाइम बताना है, यानी ये नंबर 2 आएगा इसमें, उसके सामने ही दिया हुआ है। एंड हाउ लॉन्ग हैज चाइल्ड बीन क्राइंग, बच्चा कितने समय से रो रहा है, यहाँ पे हाउ लॉन्ग दिया हो अथवा सादा वाक्य दिया है तो उसमें 4 आएगा। ये क्वेश्चन वाला वाक्य है तो हाउ लॉन्ग दिया है, लेकिन इसका सिंपल सेंटेंस दिया होता है, एफर्मेटिव होता, तो उसमें सेंटेंस में 4 आता है। तो जब हाउ लॉन्ग आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरेशन है टाइम का, तो इसका आंसर आएगा नंबर 1। कि राधा विल वेयर, तो ये फर्स्ट है, इसका आंसर आएगा ये नंबर 3। अल्टरनेटिव है, चॉइस बता रहे हैं, तो इसका आंसर ये 3 है। सेकेंड में यहाँ पे है सिंस। जब भी सेंटेंस में अगर सिंस आता है, सिंस इस मीनिंग में आता है कि वो प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, इस मीनिंग में आता है, तब सिंस आता है, तब आपको पॉइंट ऑफ टाइम लेना है, इसका आंसर नंबर 2 है। और यहाँ पर हाउ लॉन्ग आता है, कितनी देर से बच्चा रो रहा है, तो उसका यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यानी एक पूरा ड्यूरेशन बता रहा है। जब ड्यूरेशन बता रहा है तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा। सिंपल सेंटेंसेस होगा, ये तो क्वेश्चन में सिंपल सेंटेंसेस होगा, 4 आएगा, और 4 आता है तो ये आएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और यहाँ पर सिंस आएगा इस तरह से। तो मैं ऐसा करती हूँ, आई होप